लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, लॉजिक बिहाइंड गोल्ड ट्रेड। क्यों लिया था, क्या लिया था। ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस और जोन्स प्लॉट किए। उसके बाद आपको शिफ्ट होना है। आपको शिफ्ट होना है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। आप 15 मिनट कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, आप 30 मिनट कर रहे हो, आपके हिसाब से। लेकिन एक छोटा टाइम फ्रेम में होने के बाद मुझे यहाँ पे एक दिखा था, ये एक सप्लाई जोन था 15 मिनट पे। जैसे ये जोन अगर कट होता है तो ये वाला टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो द वे इट ब्रेकआउट, और जैसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे पहले एंट्री कर ली थी। अगर आपको देखनी होगी तो ये यहाँ पे देखिए, ये रिटेस्ट के बाद मेरे अभी ये 30 मिनट वाला, ये 15 मिनट पे आप देखो तो जैसे रिटेस्ट हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले एंट्री कर ली। सेम लॉजिक के साथ वो आगे बढ़ा था। आई वॉज इन टीएसएल, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बिग मूव फटाफट आएगा। जैसे जैसे ऊपर जाता ऑब्वियसली आई वॉज टीएसएलिंग कि बाबा जिससे अपना प्रॉफिट सेव रहे। जैसे मैंने स्टोरीज में मेंशन किया आपको कि प्रॉफिट एक बार होने के बाद आप लॉसेस में नहीं जाने चाहिए। अगर वो जा रहे हैं तो मतलब कि पूरी सिस्टम में गड़बड़ है, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। ओके, सो आप यहाँ पे देखो ये ऊपर गया। देन आई वॉज वेरी मच अलर्ट एट दिस स्टेज। अगर आप देखोगे तो ये स्टेज में बहुत अलर्ट था, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ऊपर से बिगर टाइम फ्रेम पे। लेकिन जिस तरह से उसने ब्रेकआउट दिया और कैंडल टू कैंडल जैसे टीएसएल भी किया था, बट इट सर्वाइव। आगे जाने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो आई वॉज प्लानिंग कि यहां से अगर रिवर्स हो तो यहाँ पे कहां पे मैं कुछ लॉट्स ऐड करूं, पिरामिडिंग करूं, लेकिन वो चांस ही नहीं मिला। अपसाइड गया मार्केट। अभी यहाँ पे मैंने और एक लॉट ऐड किया हुआ है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, मतलब आप देखोगे इमीडिएट शॉर्ट, ये जो रेड वाला है इज शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है सप्लाई जोन है, और ये जो व्हाइट वाले मार्क है जोन्स के, वो बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट और सस्टेन की कोशिश कर रहा है, तो चांस है कि यहाँ से वापस वापस गोल्ड ऊपर जाए। लेकिन जो मैं ट्रेड लिया हुआ, ये सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे एक लॉट ऐड किया हुआ, आप देखोगे तो विद स्मॉलर, एक बोलते हैं ना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब ऊपर गया नहीं गया फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखना गाइस, आप एक लॉजिकली जाओगे। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है 4,000 5,000 में पूरा का पूरा घर पे लेके जाऊंगा और इस सबसे ट्रेड प्लान होंगे, तो कभी भी ये प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। बिकॉज 2,000 से जो प्रॉफिट है, डॉलर डॉलर का, $2,000 का मैं प्रॉफिट बुक कर लेता या फिर वो थिंकिंग रखता तो $4 देख नहीं पाता। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बेट करना पड़ेगा कि थोड़ा पर यहाँ से जो स्टॉप लॉस है वो प्लस टीएसएल वाला, तभी समझे। अगर 2,000 2,500 भी प्रॉफिट मेरा बुक होता है यहाँ पे, आई डोंट वरी। अगर उसके बारे में ज्यादा सोचते रहोगे, $1,000 चले गए, तो कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। तो लॉजिक को समझो। यहाँ पे फर्स्ट जोन ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे मैंने रिटेस्ट के ऊपर एंट्री की थी, जो रिटेस्ट में एंट्री नहीं करता। फिर अब जाने के बाद आई वॉज अलर्ट। अगर पूरा का पूरा चार्ट देखोगे तो मैं यहाँ पे अलर्ट मोड में था कि अब कहां पे प्रॉफिट में बुक करूं। लेकिन ये मेरी फेवर में चलता गया, और अभी यहाँ पे मैंने एक पिरामिड के लिए लॉट ऐड किया हुआ है। चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं, जब भी नीचे आएगा 30 मिनट हो गए, मैं प्रॉफिट मेरा जो है बुक करके घर पे लेके जाऊंगा। सिंपल एंड सोबर। ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, उतना मजा आएगा, उतना अच्छा ट्रेड कर पाओगे।